मैं बागपत के पूरे मसले को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से फरमान हमारे सामने आया है पूरे भारत में, तो एक असंवैधानिक होना चाहिए। इससे कोई भी किसी लड़कियों के लिए नहीं होना चाहिए। लड़कियां अगर सुरक्षित नहीं हैं तो उसमें केवल दोष हम पुरुष समाज का ही होता है। आज लड़कियां बाजार में भी सुरक्षित नहीं है, सड़क पे भी सुरक्षित नहीं है। और बिल्कुल, सिर्फ एक फरमान को दोष देना, एक पंचायत को दोष देना कि उसने अपनी तरफ से कुछ कह दिया, इसी बात को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि आखिर समाज में हम महिलाओं को खुद कितनी गारंटी देते हैं सुरक्षा के साथ घूमने की, फिरने की, और अपने समाज में महिलाओं की इज्जत को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सोचने की जरूरत बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार हम चर्चा करेंगे, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरविंद मोहन जी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यूपी में तस्वीर हाल फिलहाल बदलने वाली है या हालात यही रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। लखनऊ से मेरठ तक, कानपुर से बनारस तक, आगरा से झांसी तक, कुमाऊं से गढ़वाल तक, नैनीताल से देहरादून तक, आपके शहर की हर खबर। कमाल की कॉमेडी देखिए दोपहर 3:30 बजे सिर्फ महुआ न्यूज लाइन पर। देखिए खबर दिन भर शाम 7 बजे सिर्फ महुआ न्यूज लाइन पर। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक जारी। डीजीपी समेत जिलों के भी अफसर कर रहे हैं शिरकत। बागपत के ग्रामीणों ने दी प्रदेश के मुखिया को चेतावनी, कहा पंचायत के फैसले में दखलंदाजी की न सोचें पीएम, हमें है पंचायत का हर फैसला मंजूर। गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, होमगार्ड के जवान की पीट कर हत्या। नो एंट्री में ट्रक ले जाने पर हुआ था विवाद। महोबा में डॉक्टर पर महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का आरोप, सीएमओ के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। हरक से रावत को मिला हरीश रावत का समर्थन, का बहुगुणा कैबिनेट में मिले बड़ी जिम्मेदारी। और उत्तराखंड में कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं के बीच मंत्री प्रसाद नैथानी की चेतावनी, उनके विभाग के साथ हुई छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। उत्तर प्रदेश में एक तरफ लगातार क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो कई जगहों पर जो पंचायत की शक्ल वाली संस्थाएं हैं, लगातार कहा जाता है गांव वालों की तरफ से कि यह पंचायत का फरमान है, खाप का फरमान है, लेकिन वो फरमान भी कानून के दायरे में नहीं होता। कई सारी चुनौतियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको इस वक्त जिस खबर के बारे में आपको बता रहे हैं वो खबर है गाजियाबाद की। पहले ये खबर बता देते हैं कि क्राइम किस तरह से बढ़ता जा रहा है, अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। 25 लाख रुपए दो तो बच्चा लौटा देंगे जिंदा, 10 लाख दो तो तुम्हारे बच्चे की हड्डियां तुम्हें मिल जाएंगी। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सौदा गाजियाबाद में चल रहा था। यह सौदा पहले दौर के लिए 4 लाख में तय हुआ, लेकिन सौदा करने वाले ने बच्चा जिंदा नहीं लौटाया। सवाल यह है कि क्या हुआ उस मासूम का, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले मांगी 25 लाख की फिरौती,
फिर किया शव का सौदा। 4 लाख दो, बच्चे का शव लो। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में भोपुर गांव का ये खेत यूपी में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी गवाही है। 23 जून को विशाल का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिरौती में उसके पिता से 25 लाख रुपयों की मांग की। विशाल के पिता ने बेटे के अपहरण की सूचना पुलिस में दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने टाल मटोल कर मामला दर्ज तक नहीं किया। मजबूर पिता के सामने फिरौती देकर बच्चे को छुड़ाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। सौदा 10 लाख में तय हो गया, लेकिन दिल्ली में जहां पैसे देने की बात थी, विशाल के पिता ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दी। 23 को हमारा बच्चा उठा, 24 को हम सुबह गए, 24 को हमने 3-4 चक्कर काटे, सुबह शाम तक पड़े रहे। 25 को गए, 25 को अदरवाइज उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो जब हमने दिल्ली पुलिस, हमारे घर पे फ़ोन आने लगे हमारे फादर के पास, तो हमने दिल्ली पुलिस का सहारा लिया। हमने दिल्ली पुलिस को फ़ोन करा। अपराधियों ने भांप लिया कि अब उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिलने वाली। 2 दिन बाद ही उन्होंने महेश को फोन किया कि अब उनका बच्चा तो नहीं मिल सकता, अगर उसका शव चाहिए तो 10 लाख दो। हड्डियों के बदले 10 लाख। महेश के होश उड़ गए। बेटा गवा चुका था और अब उसके कंकाल के लिए 10 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। मजबूर महेश ने अपराधियों के साथ हड्डियों के लिए 4 लाख में सौदा कर लिया। ये कहते थे फिरौती के टाइम पर कि भाई तुम्हें हड्डियां चाहिए तो 10 लाख रुपए दो, और वरना नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं मिलने की हड्डियां। काफी हील हवाले के बाद आखिरकार पुलिस ने 26 जून को मामला दर्ज कर लिया और अपराधियों की तलाश में जुट गई। कानून का हाथ लंबा होता है। मोबाइल सर्विलांस के जरिए अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सवाल है, पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस के संपर्क साधने के बाद भी गाजियाबाद पुलिस हरकत में क्यों नहीं आई? अपराधियों के मोबाइल को पहले सर्विलांस पर क्यों नहीं डाला गया? ऐसे कई सवाल हैं जो यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। संजीव शर्मा, महुआ न्यूज लाइन, गाजियाबाद। इसी तरह की घटनाओं की अगर हम बात करें, आम लोगों के जहन में किस तरह से दहशत भर रही होगी, समझा जा सकता है कि बच्चे को जिंदा लेना है तो 25 लाख दो, और हत्या के बाद भी सौदा करने से बाज नहीं आते हैं अपराधी। क्या आम लोग कहते हैं? हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं इस वक्त, हमारे एक दर्शक प्रबुद्धनगर से। राकेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी बने थे तो हमें काफी अच्छा लगा था कि अभी युवा मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रदेश की तरक्की होगी और स्पेशली क्राइम पर जो है कंट्रोल होगा कुछ। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से तो बुरा हाल हो गया है कि ये सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। ये अभी तो रहने के लिए घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है सर, इतना बुरा हाल हो गया है। 3 महीने की सरकार आई जब से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है सर। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब सूचनाएं नहीं मिलती हैं कि वो इन पर कुछ कंट्रोल कराए, या जो पुलिस बिल्कुल एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया राकेश। क्या सूचनाएं सीएम को नहीं मिलती हैं जब आम पब्लिक सीधे सीधे अपनी राय दे रही है और ये बता रही है कि क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में, खुद चिंतित आम लोग हो रहे हैं, तो क्या सीएम तक ये सूचनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं? और सीएम तक सूचनाएं पहुंच पा रही तो फिर कुछ कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? हमारे साथ अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आम पब्लिक ये कह रही है कि क्या सीएम को इन तमाम बातों की जानकारी नहीं? ये एक मासूम सा सवाल हो सकता है, लेकिन सवाल काफी बड़ा है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के पास ये सारी बातें पहुंच नहीं रही होंगी? और अगर पहुंच रही हैं तो फिर एक नजीर पेश करने की कोशिश इन 3 महीनों में क्यों नहीं की गई?